नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ एक बार फिर शेखर भागोरा जी हमारे साथ है 3-4 दिन के अवकाश के बाद। और आज 15 दिसंबर है। ठंड भी थोड़ी थोड़ी कम हुई है, मौसम भी सुधरा है। कल मुख्यमंत्री जी इंदौर शहर में कई ऐलान करके गए हैं और तमाम ऐलान में अंततः ये हो गया कि मेट्रो खजराने से जो है ज़मीन के नीचे से चलेगी, जिसे लेकर पिछले लंबे समय से खींचतान चल रही थी। इस पर हम चर्चा करेंगे। मतलब मौसम भी सुधरा है और मुख्यमंत्री जी शहर की सेहत को भी सुधार गए हैं और ये भी बता गए हैं कि जिस जिले का प्रभारी कोई नहीं होगा उस जिले का प्रभारी वो खुद होंगे। मतलब कोई और इस बारे में ना सोचे, इसलिए भी। तो ये तो खबरें थी। आज हम अग्निमाण खबर शुरू कर रहे हैं। अग्निमाण खबरों में जो खबर है उसमें एक खबर इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे और वो अंडरग्राउंड मेट्रो पर ही चर्चा है कि ये जो प्रोजेक्ट कल बना इस पर 800 करोड़ रुपए के लगभग अब ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि अंडरग्राउंड और उसके लिए होगा। और दूसरा ये है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि 7-8 साल के अंदर हम मेट्रो से बाहर हो जाएंगे, तो वो ये समझ लें अब इस पर 5 साल का समय और लगेगा। खबर अच्छी है ये, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा नए सिरे से, फिर उसके टेंडर वेंडर होंगे। 4 साल का होगा अंडरग्राउंड का, 1 साल की से फिर मतलब 4 साल के लगभग फिर से इस पर नए सिरे से प्रक्रिया लगेगी। बहुत ज़्यादा अभी मेट्रो का काम पूरा हुआ नहीं। मैं समझता हूँ शायद 2 से कितने साल हो गए इसको चालू हुए? मेट्रो को चालू हुए 7-8 साल 8 साल हो गए। तो 8 साल में आप समझ सकते हैं कि हम 5 किलोमीटर के लगभग भी गाड़ी वाहन अपने मेट्रो चला नहीं पाएंगे। तो क्या शेखर जी, क्या मामला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेट्रो को लेकर जितनी भी संभावनाएं जताई जा रही थी या जितने भी बदलाव की बातें की जा रही थी, सब पे विराम लग दिया है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दिया। हालांकि इंदौरी नेताओं की मंशा को भी उन्होंने अच्छी तवज्जो दी है कि मेट्रो को जो है खजराना और बंगाली चौराहे के बीच से अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा और उसे फिर जो अंडरग्राउंड ही चलाया जाएगा। पहले यही जो है मेट्रो है पलासिया से अंडरग्राउंड होने वाली थी। अब इतने छोटे वाले जो हिस्से के अंदर करीब 900 करोड़ रुपया का अतिरिक्त खर्च आने वाला है, जिसका खर्चा मध्य प्रदेश सरकार खुद उठाएगी। आपको बता दें कि मेट्रो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। अगर उसमें आप कोई भी बदलाव कोई सरकार करना चाहती है तो उसमें जो अतिरिक्त खर्च लगेगा उसका पैसा जो वहन है सरकार को वहन करना पड़ेगा। तो ये तो तय हो गया है कि बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट पीछे खसक जाएगा। अब जो 2025 में हम बैठे हैं, अब हमें 5 साल अभी और लगेंगे। जो ओवरहेड लाइन डलनी थी मेट्रो की, मतलब खजराना से जो चलती हुई लाइन आ रही है ओवरहेड, वो पलासिया तक हमें ओवरहेड मिलनी थी, अब वो अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें 4 साल अतिरिक्त लगेंगे। अभी इतनी जगह का जो ठेका ओवरहेड का वो कैंसिल होगा, नए सिरे से ठेका किया जाएगा। उसके बाद नई कंपनी आएगी, काम चालू करेगी, 4 साल उसे लगेंगे ये वाला हिस्सा पूरा करने में। हाँ, मान लें 35-40 के लगभग तक आप जो है इसमें मेट्रो में शहर में ठीक से घूमने की स्थिति में आ जाएंगे। एक और खबर है, मुख्यमंत्री जी बोल गए जो कंट्रोल एरिया है बाईपास के पास का, उसमें 545 करोड़ का कर्ज सड़क, मतलब जो कर्ज लेकर सड़क बनाई जाएगी। ये कहाँ से कर्ज मिलेगा, ये क्या है? बिल्कुल आपको मैं बता देता हूं। जिस बाईपास के कंट्रोल एरिया की बात करी जा रही है, इंदौर शहर में बाईपास एक ही है, उसके दोनों ओर, मतलब ये 32 किलोमीटर का बाईपास है। इसके दोनों ओर वाले हिस्से में 4-4 लेन की सर्विस लेन बननी है। अब सर्विस लेन क्यों बननी है ये भी आप समझ लीजिए कि इसके आसपास जो इतनी टाउनशिप और कॉलोनियां विकसित हो चुकी कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। सर्विस रोड नहीं होने से बाईपास से गुजरना आम लोगों की जरूरत नहीं है। आम लोगों के लिए जो है सर्विस रोड बहुत जरूरी है। तो बाईपास के दोनों तरफ जो है 32 और 32 64 किलोमीटर की जो है सर्विस 4-4 लेन की सर्विस रोड बनानी है। इसमें 546 करोड़ रुपए का खर्च आना हैगा और ये पैसा नगर निगम के पास नहीं है। नगर निगम जो है उधार का जो घी पिएगा और यहां पर सड़क बना देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय जो होगा अब आपको बाईपास के बाद ही शहर देखने को मिलेगा, क्योंकि शहर अब कहीं और जगह बची नहीं है। बाईपास के आसपास ही अब शहर खाली, तो नया शहर अगर आपको देखना होगा तो वहीं मिलेगा। और ये 4 लेन रोड जो बन जाएंगे दोनों साइड सर्विस रोड, इसके कारण कम से कम यातायात का दबाव जो बाईपास के ऊपर आ रहेगा वो कम भी होगा। और मुझे लगता है कुछ सुव्यवस्थित होकर इस क्षेत्र का विकास हो सकेगा। अब ये कब होगा, कैसे होगा, इसमें भी समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। मतलब कल से प्लाट बेचना शुरू नहीं करते लोग, अभी टाइम लगेगा उसके अंदर, ये भी समझ। हालांकि आपको बता दो बाईपास के कंट्रोल एरिया के आसपास जितनी भी जमीन है सब पे प्लाटिंग हो चुकी, सारा माल बिक चुका है। कोई नई बात नहीं है, ना भाव में कोई बदलाव आने वाला है और वहां काफी लोग रहने भी जा चुके हैं। यहाँ एक और दिक्कत अभी ये हो रही है कि बाईपास पर तमाम लोगों ने अपना जो मुख्य गेट है वो बाईपास की साइड सामने निकाल दिया, जबकि नियम के अनुसार बाईपास पर आप सीधा किसी भी कॉलोनी का रास्ता नहीं निकाल सकते। बड़े हादसे के कारण भी बनते हैं। अब हम प्रभातखंड खबर की बात कर लेते हैं। प्रभातखंड खबर 2 नंबर पे खबर है, ये खबर है ना 2 नंबर। हाँ, ये खबर है। प्रभातखंड में आज 2-3 खबरें हैं, पर ये खबर ये अच्छी है कि शहर के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो ख्याल रखना होगा। नगर निगम पार्षद कल मुंबई जा रहे हैं, नवी मुंबई जा रहे हैं। नवी मुंबई वाकई बहुत अच्छी जगह, देखने लायक जगह है। पूरा नया शहर बनाया गया है, सी लिंक होते हुए जाना पड़ता है
और अब तो एयरपोर्ट भी जो वो नया बन गया है वहाँ पर, तो इंटरनेशनल फ्लाइट भी वहाँ आने लगी 2 हिस्सों में, क्योंकि मुंबई से उतर के नवी मुंबई जाना हो तो 1,500 रुपये तो किराया लग जाता टैक्सी वाले का वहाँ। पर ठीक है, देखने जाना चाहिए, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है और कुछ चीज़ें नवी मुंबई वालों को हमसे भी सीखना चाहिए कि तमाम प्रयास के बाद भी वो स्वच्छता में हमसे आगे नहीं निकल पाए। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंदौर को सफाई के अंदर जो टक्कर मिल रही है नवी मुंबई, सूरत और विशाखापट्टनम से मिल रही है। हर बार जो इंदौर का मुकाबला होता है इन्हीं तीनों शहरों से होता है। इन शहरों की क्या खासियत है जो इंदौर से ये मुकाबले में खड़े हैं, यह दिखाने के लिए इंदौर के पार्षदों को, नगर निगम के जो पार्षदों को जो है वहां देखने भेजा जा रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप देखिए वो लोग हमसे कहां आगे, हम कहां पीछे हैं। पर इसमें भी इंदौर के पार्षदों की दिलचस्पी कितनी, आप समझ लीजिए। इंदौर नगर निगम में 85 पार्षद हैं, उसमें से सिर्फ 45 पार्षद जो हैं वो देखने जा रहे हैं। कल कुछ पार्षद, जो 8 पार्षद कल निकलेंगे नवी मुंबई के लिए, 9 पार्षद परसों सूरत देखने जाएंगे और कुछ पार्षद जो 25-26 पार्षद विशाखापट्टनम जाएंगे अगले महीने। मतलब पार्षदों की दिलचस्पी इन चीजों में नहीं है। पार्षदों की दिलचस्पी किन चीजों में, ये आपको समझना होगा। आपको आपके पार्षद से यह सवाल भी करना चाहिए कि वे सफाई का मॉडल देखने, जहां नगर निगम 4 दिन का खर्चा उठाकर आपको वहां पर घूमने फिरने और सफाई मॉडल देखने भेज रही है, और आप क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं। हाँ, तो शहर में सूरत फिर नहीं दिखा पाएंगे ना, शहर में भी तो सूरत दिखाने के लिए चाहिए रहती है ना, इसलिए जो है खबरें है, उर्दी खबर है इसमें। हाँ, ये एक खबर हो रही है, एक खबर हो रही है इसमें। हाँ यस, हाँ ये भी एक अच्छी खबर है यार, ये मुख्यमंत्री वाली, ये है कि बस चलाना नगर निगम का काम नहीं है। तो बस चलाना किसका काम है यार फिर? बिल्कुल आपको बता दूं, बिल्कुल सही बात है। बस चलाना नगर निगम का काम नहीं। नगर निगम का काम क्या है? इस नगर निगम का काम है आपको, आपके घर नर्मदा का पानी आना चाहिए, आपके यहाँ का सीवरेज प्रॉपर चलना चाहिए, आपके यहाँ की सड़क बनी हुई होनी चाहिए, आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये काम नगर निगम का है कि मूलभूत सुविधाएं नगर निगम दे, ना कि सिटी बस चलाए। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कल की बैठक में कि नगर निगम अपने मूल काम पर आ जाए। सिटी बस चलाने के लिए परिवहन विभाग को हमने फिर से खड़ा कर दिया है। अब परिवहन विभाग ही सिटी बस चलाएगा, इसके लिए नगर निगम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 60 करोड़ रुपए नगर निगम हर साल जो है सिटी बस को चलाने के लिए अपनी जेब से दे रहा है, और हर बार नगर निगम कहता है उसके पास खजाना खाली है। ये मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल की है। अच्छी पहल की, और मुझे लगता है 60 करोड़ रुपए से शहर को डेवलपमेंट के बहुत काम हो सकते हैं। कम से कम 6 से 5 तो 5 से 6 तो पुल बन सकते हैं अच्छे बड़े वाले। और वाकई मुख्यमंत्री का विजन जो है अच्छा है और होना भी चाहिए। इसी प्रकार के विजन से आप आगे काम कर सकते हो। एक खबर पर हम बात कर लेते हैं पत्रिका की, एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए फिर से करना होगा सर्वे। अब कमलनाथ जी के समय इसी एलिवेटेड इसको लेकर सर्वे किए गए थे, समझौता किया गया था, और उसके बाद बड़ा भारी हम मुख्यमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलवाए, जो भी तय हुआ हो क्या हुआ होगा कि 4 या 5 फुट बनेंगे, वो भी तकनीकी रूप से संभव नहीं थे। जब पूरे देश भर में तमाम शहर जो एलिवेटेड ब्रिज की तरफ जा रहे थे, फिर हम क्यों जा रहे थे। अंततः ये भी एक अच्छा निर्णय हुआ मुख्यमंत्री से कि एलिवेटेड ब्रिज मतलब कहाँ से बनेगा, निरंजनपुर के पास से कहीं से बनेगा और सीधा नौलक्खे पे उतरेगा। इससे शहर का बहुत बड़ा ट्रैफिक भी खत्म होगा और जाने वाले रास्तों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। निश्चित रूप से ये बहुत ही, मैं सोच रहा हूँ बहुत संजीदा और बहुत अच्छा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है शहर को देखते हुए। दुख इसी बात का होगा कि अगर ये उस समय होता तो आज एलिवेटेड ब्रिज पूरा बन चुका होता। क्या मानो जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एलिवेटेड पुल को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। इस शहर की लाइफलाइन को बचाने के लिए एलिवेटेड पुल का जो फैसला लिया गया, मुझे लगता है काफी समय पहले ले लिया गया था, पर काम शुरू नहीं हुआ था। कमलनाथ सरकार के समय इस पुल को बनाने की तैयारी कर ली गई थी। शिवराज, ये बात कर ले, भाजपा की सरकार आने के बाद में जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बने, मैं ये मतलब मोहन सरकार आई, तब भी ये तय कर लिया गया था कि पुल का भूमि पूजन भी कर दिया गया था शुरू करने के लिए। आपको जानकारी के लिए इतना मैं बता दूं, पर काम शुरू नहीं हो पाया, आपका पेज फंस दिए गए। फिर तय हुआ कि अलग अलग चौराहों पर सिंगल पुल बना लिए जाए, वो प्रस्ताव भी रुक दिया गया। और कल मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया, मुझे लगता है सबसे बेहतर फैसला, इस शहर की जरूरत के हिसाब का यह फैसला आएगा। एलआईजी चौराहा से लेकर नौलक्खा तक का एलिवेटेड पुल बनाया जाएगा। अभी ये शुरुआत है। एलआईजी से लेकर नौलक्खा तक का ट्रैफिक अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आगे का ट्रैफिक भी आप कंट्रोल कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने कल की बैठक में यह भी कहा है कि अभी शुरुआत है, अगर यह सफल रहा तो यही एलिवेटेड पुल लसोरिया मोड़ी से शुरू होगा और रऊ तक जाएगा। अन्य आपको मैं बता दूं कि हालात ऐसे हो जाएंगे, इंदौर शहर में जो बाहर से गाड़ियां दाखिल होती है वे सीधे इंदौर को चीरती हुई ऊपर से होती हुई सीधी बाहर निकल जाएगी इंदौर के। तो मुझे लगता है जो दूसरे शहर की बात कर ले, नासिक की बात कर ले, जयपुर की बात कर ले, तमाम जो बड़े शहर हैं वहां पर इसी तरीके के एलिवेटेड पुल बनेंगे। एक और एलिवेटेड ब्रिज बनना था, उमा श्री शर्मा के जमाने में उस पर बात हुई थी, और ये था जवाहर मार्ग का।
अगर यह ब्रिज भी बन जाता है तो निश्चित रूप से जो सीधा स्टेशन से ट्रैफिक उठेगा और सीधा जाकर राज मोहल्ले के पार निकल जाएगा, उससे बहुत बड़ा यातायात का दबाव कम होगा। 2 सड़कें मिल जाती, ऊपर जाने के लिए अलग और नीचे चलने के लिए अलग सड़कें मिल जाती, यातायात का दबाव कम। मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर भी एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये पुल नहीं बन पाने की वजह से, जवाहर मार्ग पर एलिवेटेड पुल नहीं बन पाने की वजह से इस शहर ने जो अभी तक भुगता है या यह शहर जो भुगत रहा है, ये वही लोग जानते हैं जिनके सामने ये प्रस्ताव आया था और बाद में उस पुल को बनने नहीं दिया गया। एक बार LIG से नौलखा का आप एलिवेटेड बंद आने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है इस शहर की तस्वीर बदलेगी और फिर हर जगह हमें एलिवेटेड पुल ही दिखाई देंगे। सही बात है, और हम इंतजार करेंगे कि जवाहर मार्ग का एलिवेटेड भी बन गया तो आप ये मान के 60% यातायात का दबाव आपको नीचे की तरफ कम दिखेगा। हम भी इस चैनल से आग्रह करेंगे कि अगर इस पर पहले फैसला हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा शहर के लिए भी, और होना भी चाहिए ये शहर। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ आपसे। एक तो मैं रुपया 91 रुपये के पार पहुंचने की स्थिति में आ गया। रुपया बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ टैरिफ पे समझौते होने की गुंजाइश धीरे धीरे कम हो रही है। उसका परिणाम यह रहा है कि शेयर बाजार धड़ाधड़ गिरता जा रहा है। अब आपको रुपए की गिरावट का असर दिखने लगेगा, अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर, पेट्रोल डीजल पर, सब पर दिखने लगेगा। थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा और ये बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगा। जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, जितनी चिप आती है, जितनी सिम आती है, सारी की सारी महंगी, क्योंकि अब आयात होगा इसका और आयात के लिए इसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है। मतलब जो GST में छूट थी अब वो सारी कारों में, वाहनों में बराबर होने जा रही। क्यों? क्योंकि महंगाई अब इस पर बढ़ेगी। ये सारा सामान आयात होता है, हमारे यहाँ 30% ज़्यादा सामान वाहनों में लगने वाला हम बाहर से बुलाते हैं, तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा। एक खबर ये है जिस पर हमने आपसे बात की। एक सामान्य जानकारी दे देता हूँ कि बहुत तेजी का बड़े ही देश का विकास हो रहा है। 41% निर्माण कार्य ऐसे हैं लोग जो सरकार, केंद्र सरकार के, कि सब समय से 2-2, 3-3 साल पीछे चल रहे हैं। मतलब बहुत दुर्गति प्राप्त हो चुकी इन कामों की, बजट का बहुत अभाव है इसके अंदर। और एक खबर पर हम और बात कर लेते हैं। राजकुमार मिल के साइड में जो पूरा रेलवे का ट्रैक बना हुआ, उस पर नगर निगम ने इतने ठेले ला के भर दिए थे कि ठेले उससे जगह भर गई, सड़क पर गिरने लगे। अब ये सड़क पर आके झूमने लगे हैं। सड़क पर किसी भी समय जो है सड़क पर दिखते हैं कि ये किसी दिन गिरेंगे, और बाकी भी सामान वहाँ डाला जा रहा है। कमिश्नर ने एक अच्छा आदेश निकाला, नगर निगम कमिश्नर ने, कि ये सारे ठेले जो है जिनका बहुत समय हो चुका है, इनका कोई माई बाप नहीं, इनको सबको तोड़ ताड़ के इनका हटाना शुरू किया जाए। उससे कम से कम रोड तो सुचारू रूप से चालू हो सकेगा। और मुझे लगता है नगर निगम की अब जगह की बड़ी जरूरत है, क्योंकि हिसाब से जब्ती वब्ती होती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा रोड ही पूरा बंद हो जाए। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नगर निगम उनके जब्ती करके इतने ठेले जब्त कर लिए हैं कि अब तो वो जिनके ठेले थे वे खुद ही भूल चुके हैं कि उनका कोई ठेला जब्त भी हुआ था, और नए ठेले लगाकर कामकाज कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ठेला जब्त होने से कामकाज बंद नहीं होता सड़क और फुटपाथ पर, वो अपनी जगह चलता रहता है। इस पर रोक नहीं हो पा रही है। वजह यह है कि हमारे यहाँ हॉकर जोन की व्यवस्था नहीं है। हॉकर जोन की जब तक आप व्यवस्था नहीं करोगे, सड़क और फुटपाथ पर इस तरीके के ठेले लगाने का काम चलता रहेगा। और कोरोना काल के बाद में तो जो लोग बेरोजगार हुए थे उन्हें सिर्फ एक ही काम दिखाई दिया था कि सिर्फ सड़क और फुटपाथ पर ठेला लगा लिया जाए। आपको आश्चर्य होगा कि 55,000 ठेले कसा गए 6 महीने के अंदर ही, और हर दिन ठेले जो है लगातार कसा रहे हैं। क्योंकि तमाम लोग जो बिहार, यूपी से आ रहे हैं या रोजगार के लिए राजस्थान से, वे सब केवल एक ही चीज़ जानते हैं कि यहाँ ठेले लगाओ और अपना कामकाज अगले दिन से नगद कमाना शुरू कर दो। इसलिए आपको हर सड़क पर लगातार ठेलों की संख्या बढ़ती हुई। अच्छा, इसमें भी आपको मैं अपडेट वर्जन, इसलिए मैं शब्द ये इस्तेमाल कर रहा हूं, अपडेट वर्जन इसलिए कह रहे हैं कि अब ठेलों ने भी नया स्वरूप ले लिया है। छोटी छोटी गाड़ियों के रूप में बनने लगे हैं हाईटेक तरीके के, ताकि अगर नगर निगम की गाड़ी आपको वहां से हटाने भी आ रही है, आप आपकी गाड़ी में किक लगाइए, उसको ले जाइए, आपको पकड़ना का भी झंझट नहीं है उसके अंदर। और इससे नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस अच्छी खासी परेशान हो चुकी है कि जब्ती कुर्की उनकी कैसी करें। जैसी गाड़ी आती दिखती है वे उसको बंद करते हैं दरवाजे को, और गाड़ी स्टार्ट होकर आगे निकल जाती है। हाँ, इसके लिए ऑपरेशन मनीष सिंह जैसा शुरू किया जाना चाहिए कि वो पहले नगर निगम की गैंग पहुंचने से पहले अधिकारियों को पहले ही खड़ा करवाते थे दुकान पे सामान लेने के लिए, और जैसे ही वहाँ से हिलने मत गाड़ी आ रही पीछे लेने के लिए। तो ये भी प्रयास होना चाहिए, कुछ ना कुछ अतिरिक्त अधिकारियों को दिखाना पड़ती है अपनी प्रतिभा। तो ये तो थी हमारी खबरें जो हमने आपको दी। हमारा आपसे आग्रह, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि इसे और भी हम विस्तार के साथ अच्छा बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।